एक राज्य में एक बूढ़ा गरीब आदमी रहता था। लेकिन उस राज्य का राजा भी उस बूढ़े आदमी से ईर्ष्या करता था। और कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही समय में वो बूढ़ा आदमी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। यह कहानी नगर में रहने वाले एक बूढ़े आदमी की है, जो जंगल की लकड़ी बेचकर अपनी जीविका चलाता था। वह गरीब था, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति अपने अजीब शब्दों और अपने सफेद घोड़े के लिए जाना जाता था। उस बूढ़े व्यक्ति के पास बहुत ही सुंदर सफेद एक घोड़ा था। उस पूरे राज्य में ऐसा कोई घोड़ा ही नहीं था, और इसी कारण उस राज्य का राजा भी उस बूढ़े आदमी से ईर्ष्या करता था। कई अमीर लोगों ने उस घोड़े को खरीदने की कोशिश की। राजा ने कई बार सोने के सिक्के की कीमत भी लगाई, लेकिन बूढ़े आदमी पर किसी भी लालच का असर नहीं हुआ। वो बूढ़ा आदमी एक ही बात कहता था कि सबके लिए यह सिर्फ एक घोड़ा है, लेकिन यह सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बल्कि यह मेरे परिवार का सदस्य है। यह कोई संपत्ति नहीं है। मैं पैसे के लालच में परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बेच सकता। फिर कुछ दिनों बाद एक सुबह उस बूढ़े ने देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने उस घोड़े को इधर उधर बहुत ढूंढा, लोगों से बहुत पूछताछ की, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। बहुत से लोग इकट्ठा हो गए और चोट पर नमक छिड़कते हुए बात करने लगे और कहने लगे कि हमें पहले से ही पता था कि किसी दिन यह घोड़ा चोरी हो जाएगा। और कहने लगे, यह बूढ़ा आदमी बहुत गरीब और कमजोर है। वह ऐसे घोड़े की रक्षा कैसे कर सकता है? कीमती घोड़ा। एक आदमी ने हंसते हुए कहा कि तुमने बहुत कष्ट उठाया है, इससे बुरा भाग्य और क्या हो सकता है। यदि तुमने घोड़ा राजा को बेच दिया होता तो तुम्हें अच्छा पैसा मिलता और तुम्हारा बुढ़ापा भी अच्छे से कट जाता। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने ऐसा नहीं किया। वह बूढ़ा आदमी किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देता, बस एक ही बात कहा, जो भी है सब ठीक है, लेकिन सच तो यही है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बाकी देखेंगे क्या होगा। इस घटना को 1 महीना बीत गया। फिर अचानक एक रात घोड़ा वापस लौट आया। वो घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, बल्कि जंगल में भाग गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घोड़े के साथ उसी नस्ल के 1 दर्जन और भी घोड़े आ गए। यह खबर राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा हो गए और बूढ़े आदमी से कहा कि आप सही कह रहे थे कि नुकसान हुआ है। घोड़ा दुर्भाग्य नहीं, वरदान साबित हुआ। आपकी किस्मत बदल गई। अब आप घोड़े के व्यापारी बन सकते हैं। बूढ़ा आदमी शांत रहा और बोला, सच तो यह है कि घोड़े के साथ 12 घोड़े और आए हैं, लेकिन जो भी है सब ठीक है। बाकी देख लेंगे आगे क्या होता है। बड़े बेटे ने जंगली घोड़ों को वश में करना सीखना शुरू कर दिया, लेकिन केवल 3 दिनों के बाद लड़का एक जंगली घोड़े से गिर गया और उसके पैर की हड्डियां टूट गईं। लोग फिर से उसके घर इकट्ठा हुए और दुख की बात कहने लगे कि आपके घोड़े के साथ और भी 12 घोड़े आने से ये सब हुआ है। ये आशीर्वाद नहीं, अभिशाप। आपके इकलौते बेटे का पैर टूट गया। अब उसकी शादी कैसे होगी, बेचारा बदनसीब है। उन लोगों के इतना कहने के बावजूद भी उन सब की बातों का कोई असर नहीं हुआ। बूढ़े ने कहा, सच तो यह है कि बेटे ने एक पैर खो दिया है। यह भी सच है कि अब मुझे उसके बुढ़ापे में उसकी मदद करनी है। लेकिन जो भी है सब ठीक है। बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद राजा के दुश्मनों ने एक विशाल सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से राजा की सेना कमजोर होने लगी। इसलिए सभी राज्य के युवाओं को जबरन सेना में ले जाया गया। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति का बेटा बच गया, क्योंकि वह लंगड़ा था। लोग फिर से उस बूढ़े व्यक्ति के घर पर इकट्ठा हो गए और लोगों ने रोते हुए उस बूढ़े आदमी से कहा कि आप सही थे। आपके बेटे का टूटा हुआ पैर आपके लिए वरदान साबित हुआ। आपके बेटे के साथ जो हुआ वो बहुत सही हुआ। इसके कारण उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। लेकिन हम सब बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे चले गए। अब हमें नहीं पता कि वे वापस आएंगे या नहीं। फिर वे लोग उस बूढ़े आदमी से कहने लगे, हम सब जानते हैं कि आप सुख और दुख में एक जैसे रहते हैं, लेकिन आप ऐसा कैसे करते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, सबसे पहले सच्चाई को समझें। सच्चाई तो यही है कि आपके बेटे मातृभूमि की सेवा के लिए गए हैं। शायद यह आपकी इच्छा नहीं थी, फिर भी वे चले गए। यह दुर्भाग्य है या वरदान?
बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, जब तक आप लोग हार नहीं मान लेते तब तक किसी को पता नहीं चलता। चीजों को अच्छा या बुरा कहने की आदत से आप परेशान होते रहेंगे। हम भाग्य का ख्याल क्यों रखें? अगर ख्याल रखना ही है तो अपने कर्मों का ख्याल रखें, अपने विचारों का ख्याल रखें और जीवन को खुशी से जीते रहें। लाभ, हानि, भाग्य, ये जीवन के छोटे छोटे हिस्से हैं। जिस तरह आप एक पंक्ति पढ़कर पूरी किताब को समझ सकते हैं, उसी तरह आप एक घटना के आधार पर यह कैसे तय कर सकते हैं कि जीवन अच्छा है या बुरा है। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में राय बनाते हैं और व्यर्थ निर्णय देकर परेशान हो जाते हैं। जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं के बारे में निष्कर्ष न निकालें, बल्कि उसी क्षण में रहें, क्योंकि जीवन इसी क्षण में है। खुश रहें और अपना काम करते रहें। आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या कहते हैं, चाहे वे आपके बारे में अच्छा बोल रहे हो या बुरा। यदि आप भुगतान करते हैं कि लोग क्या कहते हैं, उस पर ध्यान देंगे तो आपका मन अपने आप बेचैन होने लगता है। इसलिए आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे आपको हमेशा आंतरिक खुशी मिलेगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।